अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, पाकिस्तान में जमात अहमदिया को मौलवियों ने प्रोपोगंडा करके ये प्रोपोगंडा किया हुआ है और कर रहे हैं कि ये लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नहीं मानते और इन्होंने नया नबी आपके बाद बना लिया है। लेकिन जिस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसका मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना मैंने आपको पहले चंद किस्तों में बताया है और आपको हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़बानी में सुनाऊंगा कि आप किस कदर आपके आशिक हैं, किस कदर आशिक रसूल हैं और किस कदर आपकी तारीफ़ जो ज़मीन व आसमान के दरमियान 1500 साल में आज तक किसी ने ऐसी तारीफ़ नहीं की जैसी तारीफ़ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो सुनिए, आप फरमाते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो आला दर्जा का नूर जो इंसान को दिया गया, यानी इंसान कामिल को, वो नूर मलाइक में भी नहीं था, नजूम में भी नहीं था और चांद सितारों में भी नहीं था, आफताब में भी नहीं था, जमीन के समुद्रों और दरियाओं में भी नहीं था। वो लाल और याकूत और ज़मुर्रद और अलमास और मोती में भी नहीं था। गरज वो किसी चीज अर्दी व समावी में नहीं था। वो सिर्फ इंसान में था। कौन से इंसान में? इंसान कामिल, जिसका अतम और अकमल और आला और अरफा फर्द हमारे सैयद व मौला सैयदुल अंबिया सैयदुल अहया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप बताएं, इस कदर नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये अकीदा रखते हैं कि वो नूर उस इंसान को दिया गया और हस्बे मरातब उसके तमाम हम रंगों को भी, यानी उसके बाद आने वाले उसके हम रंग जो उससे फैद हासिल करके वली बनते हैं, शहीद बनते हैं, साले बनते हैं और ये रूहानी दर्जात जो उनको मिलते हैं उनको भी किसी कदर वही रंग जो रखते हैं उनको भी हस्बे मरातब फ़ायदा होता है। और ये शान आला और अकमल और अतम तौर पर हमारे सैयद, हमारे मौला, हमारे हादी, नबी उम्मी, सादक व मसदूक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये चीज़ पाई जाती है। फिर लिखते हैं, मैं हमेशा तअज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़ार हज़ार दरूद और सलाम उस पर, ये किस आला मर्तबा का नबी है। इसके आली मकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता, यानी कोई हद व हिसाब ही नहीं कि इतना बड़ा आली मकाम है। और उसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं है। अफसोस, जैसा कि हक शनाख्त का है, उसके मर्तबा को शनाख्त ही नहीं किया गया। वो तौहीद जो दुनिया में गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा इस दुनिया में लाया।
उसने खुदा से इंतहाई दर्जा पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जा पर बनी नौ इंसान की हमदर्दी में उसकी जान गदाज हुई। इसलिए खुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ था उसको तमाम अंबिया, तमाम अव्वलीन व आखरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दी। ये तारीफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान में मौलवी इल्ज़ाम लगाकर अहमदियों की मस्जिदें तक गिरा रहे हैं, मीनारे गिरा रहे हैं, महराब गिरा रहे हैं कि यहाँ पर कोई अहमदी दुरूद शरीफ ना पढ़ ले, कोई अहमदी नमाज ना पढ़ ले। तो फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी फरमाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के नाम अपने अंदर जमा रखते हैं, यानी तमाम नबियों की, साबका नबियों की खुसूसियात अपने अंदर जमा रखते हैं। ये हमारा अकीदा है, क्योंकि वो वजूद पाक जामिया कमालात मुतफरका है। पास वो मूसा भी है और ईसा भी है, यानी ईसा की सिफात भी उसमें है और मूसा की सिफात भी उसमें है। आदम भी है और इब्राहिम भी है और यूसुफ भी है और याकूब भी है। उसकी तरफ अल्लाह जल्ला शानहू इशारा फरमाता है, फ़ाबे हुदा हो मुक्तदे, यानी ए रसूल, ए अल्लाह के रसूल, तू उन तमाम हदायत मुतफरका को अपने वजूद में जमा कर ले। कौन सी हदायत? जो आदम से लेकर मूसा ईसा तक जितनी हदायत आई हैं वो भी आपके अंदर जमा है। जो हर एक नबी खास तौर पर अपने साथ रखता था, यानी जो भी नबी अपने साथ अच्छी खसूसियत रखता था वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। बस इससे साबित है कि तमाम अंबिया की शानें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शामिल थीं। इस किस्म का किसी मुसलमान का अकीदा है, कभी बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। ये सिर्फ शोर डालने वाले हैं, शान बयान नहीं कर सकते। शान बयान की है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया है। फिर फरमाते हैं, दर हकीकत मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि मोहम्मद के ये माने हैं कि बहुत ज़्यादा तारीफ किया गया और बहुत ज़्यादा दर्जा की तारीफ तभी मुतसव्वर हो सकती है जब अंबिया के तमाम कमालात मुतफरका और सफ़ात खासा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हों। जब 1,24,000 नबी के सिफात जो एक नबी में जमा हो, फिर ही उसकी तारीफ जो है वो तसव्वुर हो सकती है। फिर फरमाते हैं, मुझे ये समझाया गया है कि तमाम रसूलों में से कामल तालीम देने वाला और आला दर्जा की पाक और पुरहिकमत तालीम देने वाला और इंसानी कमालात का अपनी ज़िंदगी के ज़रिया से आला नमूना दिखाने वाला सिर्फ हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बताएं जी, अब बात कौन सी रह गई पीछे? ऐसी तारीफ कभी आपने सुनी है? पिछली सारी किताबें उठा के देख लो, किसी आलम ने ऐसी तारीफ नहीं की जैसी तारीफ हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तमाम दुनिया तमाम नबियों से बरतर, बुलंदतर और सब नबियों का नूर एक तरफ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर एक तरफ।
जो खुदा ने दिया है। ये अकीदा रखते हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले जमात अहमदिया। अब आप क्या सलूक करते हैं ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप रोक नहीं सकते, बल्कि आपके इन कारनामों की वजह से अहमदी दुनिया में बढ़ रहे हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अहमदियत बढ़ती जा रही है। ज़रा पाकिस्तान से बाहर निकल कर देखें, और पाकिस्तान के शरफाक आपने दबाया हुआ है, क्योंकि मजहबी आज़ादी नहीं है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जो कि लाखों के हिसाब से साल में बैत करके जमात अहमदिया में शामिल होते जा रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।